हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज का जो हमारा वीडियो है डैट इज थर्ड लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइस, इससे पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेजेस क्या होती हैं। रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले ऑब्जेक्ट और इमेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में इमेजेस जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो उन दोनों को भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज ईदर इट ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। गाइस कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो अपनी खुद की लाइट को देता है या किसी और की लाइट को एमिट करता है, उसको हम जनरली क्या बोलेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ट्यूबलाइट एक ऑब्जेक्ट है, सन एक ऑब्जेक्ट है, वॉल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं हमारे पास जिसे हम देखते हैं वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। A candle, a pinhead, arrow, our face, tree, all are the example of object। तो guys हर मैटर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाइज ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को 2 टाइप से डिवाइड करा हुआ है। पहला वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत छोटा होता है। सेकेंड लार्ज ऑब्जेक्ट जिनका साइज बड़ा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड लार्ज ऑब्जेक्ट। गाइज अब आपको याद रखना है, जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट साइज, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट बनाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल बना रहे हैं। ठीक है, इन रे डायग्राम द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट या बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हो गया कि हम रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट्स को कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। गाइस अब हम समझेंगे व्हाट इज एन इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror। गाइस जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर पे इंसिडेंट होती है और मिरर उसको जब रिफ्लेक्ट करता है तो मिरर के अंदर आपको एक अपीयरेंस नजर आता है। दैट अपीयरेंस इज नोन एज इमेज। ठीक है, व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, तो गाइस यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत कॉमन एग्जांपल है। व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, गाइस हम सब लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं। वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। हमें वहां पे क्या दिखाई देता है? हमारी फेस की इमेज दिखाई देती है। इन दिस केस आवर फेस इज एन ऑब्जेक्ट। हम जो हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन दिस केस आवर फेस इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज इमेज। जो हम मिरर के अंदर देख पा रहे हैं अपने आप को, वॉल्स को, और भी जो सारी चीज हम देख पा रहे हैं मिरर के अंदर, वो सब क्या है? इमेज है। तो गाइज अब हम समझेंगे इमेजेस कितने टाइप की होती हैं। तो गाइज इमेजेस 2 टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम समझते हैं रियल इमेज क्या होती है। व्हाट इज रियल इमेज? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। गाइज वो इमेजेस जो हमें स्क्रीन पर मिलती हैं उनको हम रियल इमेज कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये स्क्रीन क्या है? तो गाइज स्क्रीन का मतलब हो सकता है जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये एक स्क्रीन है, ये वॉल एक स्क्रीन है, मेरे कपड़े, या फिर आप जाते हैं ना सिनेमा हॉल में तो वहां पर सामने एक स्क्रीन लगी होती है। बेसिकली वो एक कपड़ा होता है। तो स्क्रीन का मतलब कोई भी रिजिड सरफेस को हम यहाँ पर स्क्रीन बोल सकते हैं। तो वो इमेजेस जो आप लोगों को स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हैं उनको बोलते हैं हम रियल इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टर है उसकी इमेज जब आप वॉल पर इंसिडेंट कराते हैं या प्रोजेक्टर से जो इमेज आपको वॉल पे मिलती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। तो ये एग्जाम्पल है रियल इमेज का। द इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेजेस।
गाइस जब आप मूवी देखने जाते हैं तो जो पिक्चराइजेशन आप देखते हैं सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर, वो सब क्या है, रियल इमेज है। वहां पर हम उसको इमेज क्यों कह रहे हैं, तो समझिए वहां पर जितनी भी सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं वो वहां पर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, हमने उसको रिकॉर्ड करा, यानी कि हमने इमेजेस को रिकॉर्ड करा, इसलिए वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड करा है। A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror। Guys इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सपोज करिए दो रेज मैंने ड्रॉ करी और जब वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी सरफेस से और अगर वो मीट करती हैं एक पॉइंट पर, बहुत सारी रेज जब मीट करती हैं एक ही पॉइंट पर, ठीक है, और एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, याद रखिएगा। तो रियल इमेज बनती है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम रियल इमेज बना किसकी हेल्प से सकते हैं, तो गाइस याद रखिएगा कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम रियल इमेजेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, मिरर की बात हो रही है। इसके अलावा हम कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से भी रियल इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम लेंसेस पढ़ेंगे। तो गाइस मिरर में कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम रियल इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज रियल इमेज, एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज बनती कब है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रियल इमेज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। गाइस जो वर्चुअल इमेज है वो रियल इमेज का जस्ट अपोजिट है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। गाइस फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, तो क्या आपको मेरी कोई इमेज यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि स्क्रीन है और मेरी यहाँ पर इमेज नहीं बन रही, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक मिरर को हैंग कर दूं तो आपको मिरर में मेरी इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनती, वो हमेशा कहाँ बनती है, मिरर पे बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। A virtual image can be seen only by looking into a mirror, ठीक है। तो मिरर में देखकर या लेंस के अंदर देखकर, तो जो लेंस या मिरर के अंदर जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो गाइस ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जो हम फेस अपना मिरर के अंदर देखते हैं, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज, क्योंकि हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अनरियल इमेज। मतलब कैप्चर करने का क्या है गाइस, जब तक मैं मिरर के सामने खड़ा रहूंगा तब तक तो मेरी इमेज यहाँ पर होगी, और जैसे ही मैं हट जाऊंगा तो मेरी इमेज गायब हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, अनरियल इमेज। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। गाइस प्लेन मिरर्स हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। इसके अलावा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं और लेंसेज भी वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज ऑब्टेन कब होती है, रियल इमेज तो एक्चुअल में जब हम इंटरसेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज को तो रियल इमेज बनती है। गाइस अगर लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करें, अगर हम इनको प्रोड्यूस करें, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करें और हम इन्हें प्रोड्यूस करें बैकवर्ड, तो जब अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इमेज। तो गाइज यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में मिलती है, मिरर के सामने मिलती है, जबकि वर्चुअल इमेजेस मिरर के पीछे मिलती है, बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन्ड होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। गाइस अब कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जहां पर हम रियल और वर्चुअल में कुछ डिफरेंसेस भी समझ सकते हैं और कैसे ने रे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है वो भी समझेंगे। वी विल यूज ओनली 2 लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। गाइस आप जितने भी रे डायग्राम बनाने वाले हैं वहां पर, जैसे मैंने यहाँ पर 4 रेज को यूज करा, नहीं, आपको सिर्फ 2 ही रेज को यूज कर रे डायग्राम बनाना है। तो जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट से सिर्फ आप 2 इंसिडेंट रे ही लेंगे, ठीक है। The real rays of light are represented by the full lines। गाइस जो रियल रेज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे फुल लाइन से, जैसे मैंने इस फिगर में करा है। तो मिरर के बाहर जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो रियल लाइंस होंगी, whereas virtual rays of light are represented by dotted lines। गाइस मिरर के पीछे जितनी भी लाइट रेज होंगी वो सारी की सारी वर्चुअल होंगी, तो उन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल रिफ्लेक्टेड रेज को हम
डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारी वर्चुअल रेज होती हैं जो मिरर के पीछे बनती है उन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज सेकंड पॉइंट। रियल रेज ऑफ लाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रियल रेज हमेशा मिरर के सामने मिलेंगी और वो रियल इमेज बनाएंगी। वर्चुअल इमेज ऑफ लाइट आर दोज विच वी शो बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल रेज हमेशा मिरर के पीछे मिलेंगी और वर्चुअल इमेज बनाएंगी। तो गाइज ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि रियल इमेज और रियल लाइंस कैसी होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे डायग्राम में। वर्चुअल लाइंस और वर्चुअल इमेज कैसी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे डायग्राम में। गाइज यहां पर हम एक फॉर्मेशन समझेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की मिरर में, ठीक है, कि अगर मैं मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो गाइज सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं एक पॉइंट साइज। सबसे पहले हम यहां पर क्या लेते हैं, एक पॉइंट साइज, ठीक है। और यहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, दैट इज मिरर। तो गाइज सबसे पहले जो रूल था वो ये था कि ऑब्जेक्ट से आपको सिर्फ 2 ही इंसिडेंट रे लेनी है। तो गाइज यहाँ पर पॉइंट साइज है तो यहाँ पर इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और यहाँ से हमने पहली इंसिडेंट रे ली। उसके बाद इसकी डायरेक्शन दिखाई कि ये फॉल करी ऑन दी सरफेस। अब हमने दूसरी इंसिडेंट रे ली और इसकी भी डायरेक्शन हमने दिखा दी। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या करा, 2 इंसिडेंट रे लिए हैं ऑब्जेक्ट से जो मिरर पर फॉल कर रही हैं, मीट कर रही हैं। अब मिरर क्या करेगा गाइज, मिरर इन्हें रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी हैं जो कि परपेंडिकुलर है मिरर पे, ठीक है। उसके बाद मिरर क्या करेगा, इन्हें रिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई। तो गाइज यहाँ पर जो पहली रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो उसका जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो इक्वल होगा जो इंसिडेंट रे बना रही होगी नॉर्मल के साथ। तो गाइज ये आपको मिल गई पहली रिफ्लेक्टेड रे। और गाइज ये पहली रियल रिफ्लेक्टेड रे है तो इसलिए हमने इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। गाइज दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, अगेन ये रियल है तो उसको भी हमने डार्क लाइन से ही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। गाइज अब आप देखिए कि ये दोनों रेज जो हैं वो मीट नहीं कर रही हैं, ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। तो यहाँ पर हमने दोनों रेज को प्रोड्यूस करा। ये हमारी कैसी रेज है, वर्चुअल रेज है। तो यहाँ पर हमने इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और गाइज ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। अगर ये मिरर के सामने मीट करती तो रियल इमेज बनाते और पीछे की लाइंस ड्रॉ नहीं करते, लेकिन ये मिरर के सामने कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो हमने क्या किया, इन्हें प्रोड्यूस करा बैकवर्ड और हमने देखा बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बना रही है। तो यहां पर आपकी एक इमेज बन जाएगी O, ठीक है, दिस इज द इमेज I, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज ये हुआ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा हमेशा 2 रेज लेनी है, उनको रिफ्लेक्ट कराना है। अगर वो मिरर के सामने मीट करेंगी तो वो रियल इमेज बनाएंगी, अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही तो आपको उन्हें मिरर के पीछे प्रोड्यूस करना है, वहां पे जाके वो मीट करेंगी और इस केस में वो वर्चुअल इमेज बनाएंगी। गाइज अब आपको याद रखना है प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब लाइट रेज कभी भी मिरर के फ्रंट में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपको हमेशा उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा इमेज ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। गाइज यहां पर आपको याद रखना है एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। यहां पर मिरर को यूज करा, सामने स्क्रीन हो सकती थी जहां पर इमेज बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। गाइज अब इस फिगर में हम समझेंगे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। गाइज यहां पर आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, वहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन को एरो से रिप्रेजेंट करने वाले हैं लाइक AB। तो गाइज AB हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब गाइज यहां पर तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें हैं, देखिए दिस इज A, दिस इज B, C, D, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 2 रेस को इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर। तो गाइज सबसे पहले हमने A से एक लाइट रे इंसिडेंट कराई मिरर पर और इसकी डायरेक्शन बनाई, और ये हमने ड्रॉ करी दूसरी लाइट रे A से जो इंसिडेंट हुई है मिरर पर। तो गाइज ये 2 हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। सिमिलरली हम B से भी 2 लाइट रेस को फॉल कराएंगे मिरर पर, दिस इज फर्स्ट रे एंड दिस इज सेकेंड रे, ठीक है। तो गाइज A पॉइंट से B पॉइंट से हमने 2 इंसिडेंट रे ले ली।
अब क्या करेंगे गाइज, अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ताकि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्टेन कर सकें। तो गाइज जो पहली रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इट मींस वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो गाइज दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। और गाइज दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सिमिलरली गाइज बी के केस में जो पहली इंसिडेंट रे है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जो दूसरी रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो गाइज यहां पर आप देख रहे हैं वी हैव 4 रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब गाइज आप देखेंगे कि जो ए पॉइंट से 2 रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस हो रही थी, एक ये हुई और एक ये हुई, ये आगे जाके कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो गाइज यहां पर आप देखिए 2 रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस करा, तो गाइज इसको ऐसे प्रोड्यूस करा, इसको प्रोड्यूस करा, तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिल गया जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज प्रोड्यूस करने पे मीट कर रही हैं। यहां पर हमारा ए ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बन गई ए डैश, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में होगा, यहां पर 2 रेज पीछे प्रोड्यूस करने पे मीट करेंगी और उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी डैश। तो गाइज ए डैश इज द इमेज ऑफ ए, बी डैश इज द इमेज ऑफ बी। तो गाइज अगर हमने एंड पॉइंट्स लिए हैं तो 2 पॉइंट्स मिले, अगर सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से ऑब्टेन करते तो सारे पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी की। तो गाइज ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस करने पे बना है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से। तो वर्चुअल इमेज हो या वर्चुअल लाइंस हो, हमेशा उनको रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, और रियल इमेज और रियल लाइंस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे डार्क लाइन से, ठीक है गाइज। तो ये फॉर्मेशन हो गई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अब गाइज जो इमेज फॉर्म हुई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। फर्स्ट, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इसको नोट कर लीजिए। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है गाइज। इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है, लाइक दिस। गाइज एक और तरीके से इमेज बनती है जो रियल के केस में बनती है, इन्वर्टेड, मतलब इस तरीके से, हेड ऊपर तो इमेज का हेड नीचे होगा। इरेक्ट में अगर हेड ऊपर है तो इमेज का हेड भी ऊपर होगा। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये याद रखिएगा। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो गाइस जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। जैसे कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना साइज हमारा होता है, प्लेन मिरर भी उतने ही साइज की इमेज को फॉर्म करता है। Third, the image formed in a plane mirror is at a same distance behind the mirror as the object in front of mirror. Guys, इसका क्या मतलब है? जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से होती है, सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज की भी मिरर से होती है। अगर आप मिरर से दूर जाएंगे तो आपको फील होगा कि जो इमेज है वो भी दूर जा रही है, और अगर आप मिरर के पास आएंगे तो इमेज भी मिरर के पास आएगी। तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होता है। तो गाइज ये 3 कैरेक्टरिस्टिक को आपको याद रखना है जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है। पहला, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है। दूसरा, सेम साइज बनाती है। थर्ड, जो डिस्टेंस होता है इमेज का फ्रॉम मिरर वो इक्वल होता है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है। गाइज अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज लिटरल इन्वर्जन। क्या होता है लिटरल इन्वर्जन? तो गाइस आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब आप अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेज करती है, राइट, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो इमेज राइट हैंड रेज करती है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो लेफ्ट है, सॉरी हमारा जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, और हमारा जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट है। तो गाइस इस इंटरचेंज को हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। चलिए देखते हैं। If we lift our right hand, then our image lifts its left hand, and if we lift our left hand, then our image lifts its right hand. ठीक है, समझ में आ गया? This means that the right side of our body become left side of image, whereas the left side of our body become right side of the image.
This effect of reversing the sides of the object and its image is called lateral inversion. तो guys इस interchanging को right को left करना, left को right करना, इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, याद रखिएगा लेटरल इन्वर्जन. गाइस इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, एक वो भी है, एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा जब आप रोड पे मूव करते हो तो एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखते हैं. कैसे लिखते हैं एम्बुलेंस को? गाइज ऐसे लिखते हैं. क्यों? जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से ये एम्बुलेंस हमें सीधा नजर आएगा. ठीक है, ऐसा आप अपने घर पे कर सकते हैं. एक पेपर पे अपना नाम लिखें और उसको मिरर में देखें कि वो आपको नाम कैसा दिख रहा है. तो वो कैसा दिखाई देगा? सपोज गाइज मेरा नाम रोहित है तो मेरा नाम मुझे ऐसा दिखाई देने वाला है मिरर में. इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. Suppose we have a play card having the word red written on it. तो guys red लिखा, जब हम उसको देखेंगे प्लेन मिरर में तो रेड आपको कुछ अलग तरीके से नजर आएगा. कैसे नजर आएगा? इस तरीके से रेड आपको दिखाई देगा प्लेन मिरर में. द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर आपसे कोई पूछे कि लेटरल इन्वर्जन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो आप आंसर लिख देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही लेटरल इन्वर्जन हो रहा है. गाइस अब हम समझेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर कैसे टाइप की इमेजेस बनाता है? तो गाइस याद कर लीजिए, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, सेम डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज और मिरर के बीच में. एंड द लास्ट लिटरली इन्वर्टेड बनाता है, मतलब राइट साइड बिकम लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड बिकम राइट साइड. ठीक है गाइस, लास्ट पॉइंट रह गया है, दैट इज द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर के यूजेस क्या हैं? गाइस प्लेन मिरर आर यूज्ड टू सी आवरसेल्व्स. प्लेन मिरर हम अपने आप को देखने में यूज करते हैं. द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड बाथरूम आर प्लेन मिरर. हमारे घर में जो मिरर यूज होते हैं दैट इज प्लेन मिरर. ठीक है, आप लोगों को पता है, दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ प्लेन मिरर. सेकंड प्लेन मिरर का यूज है, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स. गाइस रूम को एक इल्यूशन देने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए ज्वेलरी शॉप्स या बहुत सारी शॉप्स में क्या होता है, एक साइड पर मिरर को लगा देते हैं. उससे क्या होता है, सपोज करिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैंने उस साइड पे एक मिरर लगा दिया, तो अगर कोई बाहर से मुझे देखता हुआ निकलेगा तो उसको लगेगा कि इस साइड भी एक टीचर पढ़ा रहा है और उस साइड भी एक टीचर पढ़ा रहा है, और उसको जो साइज है रूम का वो डबल फील होगा. बाहर से इल्यूशन होगा कि यार ये तो डबल रूम है. ठीक है, तो कुछ शॉप्स में हम ऐसा करते हैं, चीजों को दोनों साइड दिखाने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, एक वॉल पर मिरर लगा देते हैं. मोस्टली ऐसा आप ज्वेलरी शॉप्स में देखोगे और क्लोथ शॉप्स में देखोगे. ठीक है. थर्ड इज प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड सो दैट ड्राइवर कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. गाइज जो हिली एरियाज होते हैं जहां पे टर्न्स होते हैं वहां पर हम प्लेन मिरर्स को लगा देते हैं, या कोई बिजी रोड है तो वहां पर भी हम प्लेन मिरर्स को लगा देते हैं टर्न्स पर. जिससे क्या होता है, अगर टर्न्स पर आप आ रहे हैं और उधर से कोई आ रहा है तो एक्सीडेंट ना हो, तो मिरर में से देख लेते हैं कि हाँ वहां से कोई आ रहा है और हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्न्स पर मिरर लगा देते हैं. तो मोस्टली कौन सा मिरर लगाते हैं, प्लेन मिरर. एंड लास्ट इज, आप लोगों को पता है प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप. गाइस पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है जहां पर हम हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, तो वहां पर हम दो प्लेन मिरर को यूज करते हैं. ठीक है, तो गाइस ये होगा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.